प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर। हम आजकल गिनतारा यानी गणित की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की विषय के रूप में है। उसके हम आज एक ऐसे पाठ को पूछे हैं, जैसे आज कौन सा दिन है। आज दिन बृहस्पतिवार है। तो कौन सा महीना माह चल रहा है। आप जानते ही हैं कि मई चल रहा है, कि मई माह है। और तारीख कौन सी है ये भी आप जान सकते हैं आसानी से कि कौन सी तारीख है। आप तारीख भी देख रहे हैं। जो यह दिन, तारीख, समय होता है, इसको हमें जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि जीवन में हमारे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें आपको जन्म तिथि, समय, जन्म मास, जन्म वर्ष सब कुछ जानना अनिवार्य होता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो जन्म तिथि है, जन्म का मास है, जन्म का समय है, उसको हम कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमारे पास एक आधार होता है जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पाठ नंबर 17 है, यानी चैप्टर 17, पाठ नंबर 17 है। इसको आप याद ही रखेंगे कि क्या नाम है पाठ का, कैलेंडर। कैलेंडर से आप जानते हैं, इतना तो समझ है अब में सब में कि कैलेंडर से आप समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो जन्म तिथि से लेकर के सब कुछ यादें होती हैं। चलिए इस पुस्तक में देखा जाए कि कैसे कक्षा 4 के बच्चों को समय के बारे में, कैलेंडर के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ आप देखिए, एक बारकोड स्कैनर बना है। आप इस बारकोड स्कैनर के साथ आप चाहें दीक्षा ऐप से डाउनलोड करके आप इस पूरे पाठ को देख सकते हैं। तो कैलेंडर क्या है ये देखिए। इंद्रधनुष का यहाँ कुछ बच्चे हैं और शिक्षक हैं, तो उन्होंने इंद्रधनुष का, देखो इंद्रधनुष आप भी जानते हैं कि उड़ता है। तो इंद्रधनुष को दिखाते हुए अध्यापक ने पूछा कि इस इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, उसका उत्तर देने के लिए वे रंगों को गिनेंगे और गिन करके वे बताते हैं कि कुल 7 रंग हैं। तो कुल 7 रंग हैं। तो क्या 7, ये 7 रंग हैं, तो उसी प्रकार 7 दिन भी होते हैं। 7 दिन में आप जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जिसे अंग्रेजी में आप जानते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कहते हैं। जब क्या हम किसी तारीख को देखकर उस तारीख वाले दिन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे आज है, कौन सी तारीख आज है। आज देखिए मई चल रहा है, मई का महीना है। अब इसमें कौन सी तारीख आज है यह जानकारी लेना है। उसके बाद अगली तारीख को, कोई तारीख मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, को कौन सा दिन होगा, इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसे जानने के लिए ही आपको कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। अब कैलेंडर दिया गया है आपके सामने। आप जानते हैं कि कैलेंडर में सबसे ऊपर वर्ष लिखा होता है, वर्ष और मास। वर्ष 2019, मास जनवरी लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 7 दिन लिखे होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 7 दिन लिखे हैं। तो क्यों लिखे हैं, क्योंकि अब इन्हीं दिनों के नीचे आप ध्यान से देखिए, तो इन्हीं दिनों के नीचे 1 से लेकर के 31 तक, 30 तक, 28 तक, जो महीना जितने दिन होता है उतना उसमें अंक लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
इस तरह से लिखा होता है। अब आप मान लीजिए जनवरी माह का कैलेंडर आपके सामने है और पहला दिन यानी 1 तारीख को मंगलवार है। तो इस प्रकार 7 तारीख को कौन सा दिन है? तो 7 तारीख को सोमवार होगा। तो आप देखें कैलेंडर से तो निश्चित तारीख वाले दिन को जानने के लिए तारीख का स्तंभ के में ऊपर लिखे दिन को देखते हैं। जैसे 4, 11, 18, 26 तारीख, 25 तारीख को शुक्रवार है। तो 4, 11, 18, 25 को शुक्रवार है, इसमें दिख रहा है शुक्रवार के नीचे आप दिन के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कैलेंडर आपको देखने का तरीका है, जिसमें आप 19 जनवरी को कौन सा दिन है, इस तरह से कुछ बातें अभ्यास के लिए दी गई। आप देखेंगे 19 जनवरी, देखिए मान लीजिए 19 जनवरी कहाँ है, 19 यहाँ है। ये 19 किसके नीचे लिखा गया? 19 शनिवार के नीचे लिखा गया है। तो 19 जनवरी कौन सा दिन होगा? तो 19 जनवरी को शनिवार होगा। अब इसके बाद आपको स्वयं करने के लिए कहा जा रहा है कि जनवरी 19 का कैलेंडर देखें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जनवरी ग्रह में कितने रविवार पड़े हैं आप जनवरी महीने में कितने रविवार पड़े हैं आप देख सकते हैं। तो रविवार के नीचे देखिए कितने अंक कितने बार आए हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 महीने 4 रविवार पड़े। अगर पूछा जाए कि सोमवार कितने पड़े तो 1, 2, 3, 4 सोमवार पड़े। मंगल कितने पड़े? 1, 2, 3, 4, 5 मंगल पड़े। बुध कितने पड़े? 5 पड़े। इस तरह से हम देखते हैं। अब इसमें कैलेंडर की विशेष बातें क्या हैं? कैलेंडर में कुछ तारीखें लाल रंग से दिखाई जाती हैं, जैसे रविवार पड़ने वाली तारीख या अवकाश का दिन, छुट्टी जो होती है। तो किसी भी कैलेंडर में जो छुट्टी को दिखाया जाना होता है वो लाल रंग में ही दिखाया जाता है। और विशेष दिवस, त्यौहार व पर्वों को भी लाल रंग में दिखाया जाता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बैसाखी आदि। ये दिए गए जनवरी 2019 के कैलेंडर को आप देखिएगा तो इसमें आप देखते हैं कि 6, 13, 20 और 27 को रविवार है, 1 जनवरी को नववर्ष दिवस है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इस तरह से एक कैलेंडर के बारे में होता है। उसमें जितने उस मास में महीने में जितने दिन होते हैं उनका पूरा एक विवरण है, जो कि एक जगह आपको मिल जाता है। अब महीनों में दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? महीनों में दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये देखिए आपके पास ये गड्ढे दिए गए हाथों में, तो आप यहाँ पहले देख लीजिए जनवरी, फरवरी, उस पर लिखने की जरूरत है तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप समझिए जनवरी, फरवरी, जनवरी मतलब इस ढंग से शुरू करें कि इस पर जनवरी हो रहा है, इसके बाद चले जाइए बढ़ते ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गए कंप्लीट। तो इस हिसाब से है कि जो मुट्ठी आप बांध लेंगे, एक ही मुट्ठी बांध लें चाहे दोनों बांध लें। तो जनवरी की शुरुआत आप कनिष्ठा से करिए, उसके बाद खाली स्थान जो नीचे गड्ढा पड़ रहा है यहाँ ऐसे मोड़ेंगे उंगली तो यहाँ गड्ढा हो रहा है, तो जनवरी के बाद नीचे फरवरी हाथ के नीचे गड्ढे में, फिर मार्च ऊपर, फिर अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर। हाँ, इसके बाद देखिए जुलाई के बाद अगस्त तुरंत आपका सट जा रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस पर पड़ने वाले दिन जो ऊपर पड़ रहे हैं ये 31 के हैं, यानी 31 दिन के होते हैं महीने। और जो बगल में पड़ रहे हैं वे 31 से नीचे होते हैं। इस तरह से जैसे आप मान लीजिए अंगूठा बंद कर लिए, आप ऐसे ऐसे कर लिए तो हो गया जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ही मान लीजिए ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके महीनों का जो
क्रम है कि आप कैसे जान सकते हैं कि उसमें कितने दिन हैं। तो जो 31 दिन वाले हैं वो ऊपर पड़ रहे हैं इस त्रिभुज पे। उसके नीचे जो 30 दिन और 28 दिन वाले हैं वे इस नीचे के हिसाब से पढ़ते हैं कि जो नीचे है उसके हिसाब से कि उनमें 28 दिन है या 30 दिन है, उस हिसाब से चलते हैं। तो यह हो गया महीनों में कैसे आप जानकारी प्राप्त करते हैं कितने दिन का कौन सा महीना है। इसके बाद हम आगे चले जरा सा, तो हमें देखना चाहिए कि आगे क्या है। आगे देखिए तो आप इसमें गिन करके देखेंगे कितने दिनों में 31, कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं ये आप बताइए। दशक और शताब्दी वर्ष क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दशक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तो जो 10 वर्षों को एक साथ लेकर चलने वाला डाटा होता है वो दशक कहलाता है। और उसके बाद शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, यानी जो 10 गुणे 10 दशक ले लेता है उसे शताब्दी कहते हैं। जैसे 1700, 1800, 1900, 2000 चल रहा है, 2000 के बाद 2100 चलेगा, 2200 चलेगा, 2300 चलेगा, 2400 चलेगा, इस तरह से जो आप चलते हैं। तो शताब्दी वर्ष और जो वर्ष होते हैं, अगर किसी शताब्दी वर्ष को 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह अधिवर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। शताब्दी वर्ष का मतलब 1600, 1700 है जैसे। अब उसको आप अधिवर्ष की बात हम कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रत्यय इसके बारे में है जो कि आपको प्राथमिक कक्षा से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं तक काम आता रहेगा। अधिवर्ष क्या होता है? देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर हमको पढ़ाया जा रहा है, भारत में हम हैं, लेकिन अब हमारी शिक्षा व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि जो हम आज भी अंग्रेजी का ही सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, वो अपनी व्यवस्था लगाए थे। हमारे पास जो भारतीय कैलेंडर है उसको आपको देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि इससे बेहतर कैलेंडर है, क्योंकि उस अधिवर्ष जैसे शब्द उसमें नहीं आते, उसमें अधिमास जैसे आते हैं। तो वहाँ भी आप देखेंगे तो चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, माघ, शीश, जो भी महीने होते हैं उसमें 15 दिन का चंद्रमा के आधार पर चलता है। तो 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो उस तरह से उसको बेहतर बनाया कि यहाँ अधिवर्ष जोड़ना, यहाँ एक दिन जोड़ना पड़ता है हर अधिवर्ष में, जिससे कि 365 दिन इनका पूरा होता है, तो 366 दिन हो जाता है। अधिवर्ष यानी लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर का मतलब जो भी वर्ष है उसमें यदि आप 4 से भाग करें और वह पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष है। मान लीजिए 2000 चल रहा है, 2020 अभी बीता है, तो 2020 में भाग दीजिए 4 का, देखिए कट जा रहा है। तो अगर कट जा रहा है तो यह क्या है? यह लीप वर्ष है। हाँ, तो देखें आप, दोनों पूरा पूरा कट गया, तो पूरी तरह से क्या है? यह अधिवर्ष, यानी कि ये लीप ईयर है जो कि बड़ा है, जो कि 4 से कट रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है? तो लीप ईयर में क्या होगा कि इसमें फरवरी जो है 28 दिन के बजाय 29 दिन खो जाती है। इस बात को आप नोट करिएगा। ये लीप ईयर यानी जिसमें 4 से भाग देने पे वर्ष का संख्या जो है पूरी पूरी कट जाएगी, तो उसमें लीप ईयर क्या होगा? वह 28 दिन की जगह 29 दिन का होगा। और जो वर्ष का है, साल भर में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ 366 दिन होगा। जैसे देखिए, अब यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि मिलान करिए फरवरी में दिनों की संख्या कितनी है। 12 में 28 दिन है, 14 में 29 दिन है, 16 में 28 दिन है, 18 में 29 दिन है। तो आप यहाँ आप देखिए कि जो 29 दिन किस में होगा? पहला प्रश्न, तो 29 दिन उसी वर्ष में होगा जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा।
तो जो 4 से पूरा पूरा कटने वाला है वर्ष है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जितने वर्ष दिए गए हैं 2012, देखिए 4 से भाग देखिए कट रहा है, 4 पच्चे 20, एक आया, फिर 4 तिहाई 12, तो 103 हुआ और 503 हुआ, तो ये कट गया, तो इसमें 29 दिन होंगे, तो आप 2012 मिला दिए। फिर 14 में भाग देख के देखिए, फिर 16 में, फिर 18 में जो भी दिया है उसमें भाग देख के देखिए क्या वो कट रहा है। अगर कट रहा है तो लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। इस तरह से आप देखें तो उसके बाद यहाँ आपको मिलिए, देखिए समझिए क्या करना है कि वर्ष दिया है 2001, फरवरी के दिन दिया है, 28 दिन का है जैसे, तो वर्ष के दिन कितने हैं, 365 दिन। इस अभ्यास को आपको लगाना है कि 2014 में फरवरी में कितने दिन होंगे और पूरे वर्ष में कितने दिन होंगे। आप जानते ही हैं कि जो वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा, जो 4 से कट जाएगा, तो उसमें क्या होगा, 4 से कटने वाले में, 4 से कटने वाले में यह होगा कि उसकी जो फरवरी माह का दिन है वह 29 दिन का हो जाएगा, और जो वर्ष होगा वह एक दिन जुड़ जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आप सबसे पहले आप क्या करें, देखिए दिनांक लिखना सीखिए। तो दिनांक लिखने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, दिनांक लिखने के लिए आप सबसे पहले तारीख लिखते हैं। जैसे आज 3 है तो ये 3 तारीख हो गई, आज की डेट है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डे यानी दिन लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम मंथ लिखते हैं यानी माह जो चल रहा है। तो यह वर्ष का कौन सा महीना है, यह जून चल रहा है, तो मई के बाद जून 6वां महीना होता है अंग्रेजी कैलेंडर में, तो यहाँ ये हो गया 6 यानी जून, 3 जून। उसके बाद हम वर्ष की बात करें, वर्ष की बात करें तो वर्ष कौन सा चल रहा है, 2021, ये 2021 चल रहा है। ये क्या है, यह है ईयर, ठीक है। तो 3 जून 2021, तो आपने कैलेंडर के हिसाब से डेट को लिखना यहाँ सीखा, आप जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना, फिर वर्ष। कई बार इसके कई प्रारूप आप देखिए, सबसे सरल तरीका है कि आप मोबाइल के सेटिंग में जा करके देखिए, तो उसमें टाइम सेटिंग दिया होता है, तो टाइम में डेट सेटिंग जाएंगे, डेट सेटिंग में आप जाएंगे तो वहाँ कैलेंडर का प्रारूप होता है। तो कहीं कहीं आप इसको पलट भी कर सकते हैं, 2021 6/3 या फिर 6/3 2021, तो जिस प्रारूप में आप लिख सकते हैं। तो आप सीख गए कि 4 से विभाजित होने वाला वर्ष अधिवर्ष होता है, और अधिवर्ष के फरवरी मास में 29 दिन होते हैं, वर्ष में 366 दिन होते हैं। इन बातों को आप समझ गए और आपने डेट तारीख को बढ़िया से लिखना सीख लिया है। अब इस अभ्यास को करिए, उसके बाद फिर बताइए आपने इन बातों को कितना समझा, कितना नहीं समझा, तो जिससे समझ में आए कि आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफल रहा है। तो इस तरह से अभ्यास करिए आप, उसके बाद लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएंगे तो और अच्छा होगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।